मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जिन राज्यों का उदय हुआ, उसमें वो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तान की दक्षिणी प्रदेशों को विजित करने की जो चेष्टा थी और जिसमें वो असफल रहे, इन दोनों के मिले-जुले परिणाम के फलस्वरूप इस राज्य का विकास एवं उत्तरोत्तर इसका ग्रोथ होता गया। और उस समय जो उत्तर भारत में जो कुछ भी हो रहा था, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण भारत की राजनीतिक, समाज एवं संस्कृति पर पड़ रहा था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में जो घटनाएं घट रही थीं, जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, उन सब का भी प्रभाव उत्तर भारत पर पड़ा। इस प्रकार हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की दक्षिणी भारत पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा और अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य पर विश्वास, उनकी चेष्टा के साथ साथ उनकी असफलता का एक परिणाम था। इसके साथ ही कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का भी परिणाम था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी, जो एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आंदोलन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी थी। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की कला को हम प्रायः द्रविड़ कला के नाम से जानते हैं, जिसकी अपनी विशेषताएं थीं और जिसका विकास पल्लव एवं चोल साम्राज्यों के द्वारा विकसित द्रविड़ कला से माना जा सकता है। यह हिंदू पुनरुद्धार का भी युग था और यही कारण है कि मंदिर स्थापत्य कला का काफी विकास इस काल में हुआ। और चूंकि जो भी विजयनगर साम्राज्य के जितने राजा थे, वे भले ही धार्मिक तौर पर एक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे, परंतु उनकी व्यक्तिगत जो विचारधारा थी, वो हिंदू धर्म से प्रभावित होती थी। द्रविड़ कला की विशेषताओं को हम निम्न तौर पर देख सकते हैं। जैसे पहली बार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बनने वाले जो मंदिर के परिसर होते थे, जो कैंपस होते थे, वो पल्लव एवं चोलों की अपेक्षा काफी अधिक विशाल एवं भव्य होते थे। मंदिर के परिसर में गर्भगृह यानी जो इष्ट देवता होते थे, उनकी मूर्ति वहां स्थापित रहती थी। देवालय बने रहते थे, स्तंभ पर आधारित दीवारें यानी पिलर्ड हॉल रहते थे, विशाल कक्ष बने रहते थे तथा इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह से लगे हुए अन्य संबद्ध भवनों की भी व्यवस्था होती थी। इसके अलावा गोपुरम था। गोपुरम मंदिर परिसर में प्रवेश का प्रवेश द्वार माना जाता था और यह काफी ऊंचे आकार के होते थे। जो कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि गोपुरम जो मंदिर की मुख्य इमारत रहती थी, उससे भी अधिक इनकी ऊंचाई हो जाती थी। इसके अतिरिक्त अम्मान देवालय एवं कल्याण मंडप मंदिर का अनिवार्य भाग माना जाता था। अम्मान देवालय एक सहायक मंदिर था, जिसमें जो गर्भगृह में प्रतिष्ठित मुख्य आराध्य देव थे, उनकी जीवन संगिनी को प्रतिष्ठापित किया जाता था। कल्याण मंडल मंडप एक खुला हुआ पिलर्ड हॉल यानी स्तंभों पर आधारित एक विशाल कक्ष होता था, जिसमें कक्ष के मध्य में उठा हुआ मंच स्थित रहता था, जिस पर विशेष उत्सवों तथा अनुष्ठानों के अवसरों पर आराध्य देव और उनकी जीवन संगिनी की विभिन्न मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाता था। मंदिरों की वास्तुकला में स्तंभों एवं सेतुबंधों का सर्वाधिक महत्व था। दीवारों पर मानव कृतियों को सर्वाधिक सूक्ष्म एवं समन्वयात्मक ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था, जिनसे सहजा सजीव एवं साकार मानवीय भाव भंगिमाओं तथा संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का बोध होता था। भित्ति चित्रों में अनेक पौराणिक एवं काल्पनिक कथाओं को अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता था। अलंकृत कोष्ठक स्तंभ शीर्ष के भाग थे,
इस प्रकार वास्तुकला के साथ मूर्तिकला की विशेष शैली का भी उद्भव विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला की जो शैली थी, वह अति उत्तम, अलंकृत तथा समृद्ध थी। इसका विधि संपन्न अलंकृत विवरण बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। स्तंभों के विभिन्न स्थानीय रूप आकार में शैली की समस्त विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। गोपुरम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, गोपुरम में समृद्धशाली अलंकृत मूर्तियां हैं और मंदिर के परिसर के लिए यह एक जो विशेष प्रवेश द्वार था, इसकी ऊंचाई हम पाते हैं कि उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इस काल में सिर्फ हिंदू ही धर्म नहीं, बल्कि अन्य धर्मों की भी व्यापक विकास होता है। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय रूप भी दृष्टिगत होता है। हाथियों के अस्तबल में प्रत्येक हाथी के कक्ष के ऊपर गोलाकार गुंबद बनाया जाता था और कमल की आकृति का महल, जिसमें अर्धचंद्राकार मेहराबें थीं। और ये मेहराबें, चूंकि हम जानते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो यानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय रूप भी कला के क्षेत्र में हम पाते हैं। प्रायः मंदिर के भित्तियों पर, यानी जो दीवारें होती थी, उन पर रामायण महाभारत के अलावा अन्य पौराणिक गाथाओं की जो कथाएं होती थी, उनके संबंध में मूर्तियां चित्रित की जाती थी। वस्तु कला के समस्त गुणों से संपन्न इन मंदिरों को विजयनगर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर के संबंध में फर्गूसन लिखते हैं कि पुष्प अलंकरण का चरमोत्कर्ष इसमें दृष्टिगत होता है। इसी दिशा की ओर इस शैली ने निरंतर प्रगति की है। पंपापति का मंदिर समस्त मंदिरों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। चिदम्बरम स्थित तदापत और पार्वती मंदिर, वेल्लोर स्थित जलांतेश्वर मंदिर और कांचीपुरम स्थित वरदराज तथा एकंबरनाथ मंदिर विजयनगर कला शैली के अन्य उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। जहां तक साहित्य के क्षेत्र में हम पाते हैं कि इस काल में अनेक नवीन स्वरूपों, रचनाओं के अनेक नवीन स्वरूपों तथा प्रवृत्तियों का उद्भव एवं विकास इस काल में हुआ। भाषा के क्षेत्र में हम पाते हैं कि तेलुगु साहित्य ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रगति इस काल में दर्ज की, लेकिन इसके अलावा कन्नड़, तमिल और संस्कृत साहित्यों का भी पर्याप्त विकास हुआ और महत्वपूर्ण रचनाएं इन भाषाओं में भी इस साम्राज्य के शासनकाल में की गईं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास के लिए अपना सहृदय संरक्षण प्रदान किया। तेलुगु साहित्य के क्षेत्र में नवीन पांडित्यपूर्ण विधाओं तथा मनोरम भावनाओं, संवेदनाओं तथा प्रवृत्तियों का कई सौ वर्षों तक उद्भव और विकास होता रहा। सन 1500 ईस्वी से पूर्व के चरण में श्रीनाथ, पोत्तन, जक्कन और दुग्गन ने अनेक संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं की कृतियों का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कृतियों की रचना की, जिसमें जन समुदाय की जीवन शैली, आचार विचार, रहन सहन, खान पान तथा भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया। उन्होंने तेलुगु भाषा में प्रबंध काव्य की रचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तेलुगु साहित्य का सर्वाधिक विकास एवं प्रगति कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुई। संस्कृत भाषा से अनुवाद, ग्रहण एवं अनुकरण का युग अब समाप्त हो चुका था। मौलिक स्वतंत्र भावनाओं, विचारों एवं संवेदनाओं को मौलिक प्रबंध काव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने लगा था। घटनाक्रम के उल्लेखों की अपेक्षा अब व्यापक व विस्तृत वर्णन पर बल दिया जाता था। कृष्णदेव राय स्वयं प्रतिभाशाली कवि एवं उत्कृष्ट लेखक थे। वह तेलुगु एवं संस्कृत भाषाओं में कविता और लेखों को लिखते थे। उनकी तेलुगु भाषा में अमुक्त मलयाद एवं संस्कृत भाषा में नाटक जाम्बवंती कल्याणम हमारे पास आज भी उपलब्ध है। उन्होंने तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ भाषाओं के कवियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। हमारे पास जो ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके अनुसार उनके दरबार में 8 प्रतिष्ठित कवि थे, जिनको सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज के नाम से संबोधित किया जाता था। इनमें पेट्टन, जिन्होंने मनुचरित की रचना की, तिम्मन, जिन्होंने परिजात पहारण की रचना की, सुर्रन, जिन्होंने राघव दंड बीजम की रचना की, और तेनालीराम कृष्ण, जिन्होंने पांडुरंग महात्मायम की रचना की। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन सब ने तेलुगु काव्य को आकर्षक, मनोरम एवं मर्मस्पर्शी वर्णनात्मक तत्वों के माध्यम से नई दिशा दी।
इन कवियों ने विभिन्न चरित्रों की विभिन्न परिस्थितियों में जो भावनाएँ हैं, संवेदनाएँ हैं और मनोवृत्तियाँ हैं, उनका अपूर्व सौंदर्य अनुभूतिपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। पेट्टन को तो आधुनिक तेलुगु भाषा का प्रवर्तक माना जाता है। तिम्मन द्वारा प्रणय गाथाओं और उनके चरित्रों की सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण लोगों के मस्तिष्क में आज भी सजीव है। सुरन ने तेलुगु भाषा में नई काव्य शैली दिव्यार्थी अर्थात द्वय अर्थों वाली शैली का सूत्रपात किया। इसमें इसकी जो खास विशेषता थी कि इसमें एक ही अभिव्यक्ति में रामायण एवं महाभारत की कथाएं समानांतर चलती हैं। तेनालीराम कृष्ण अमर विदूषक, चतुर, बुद्धिमान एवं रसिक विद्वान थे। तेनालीराम कृष्ण की कृतियों में रोचक एवं मनोरंजक पौराणिक कथाओं, संस्मरणों और चरित्रों का समावेश है। उसने अत्यधिक मनोरंजक, परिष्कृत एवं परिमार्जित शैली में भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त किया। कृष्णदेव राय के अलावा अच्युत राय ने भी राजनाथ और कवयित्री तिरुमल्लम्बा को संरक्षण प्रदान किया। रामायमत्य संस्कृत शास्त्र के अधिकृत विद्वान रामराय के संरक्षण में थे। इस काल के कुछ लेखकों ने यक्षगान की रचना आरंभ कर दी। यक्षगान विजयनगर साम्राज्य की जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। यक्षगान में संगीत और नृत्य दोनों ही समाहित रहते थे। यह एक स्थानीय एवं लोकप्रिय साहित्यिक विधा थी जिसका विकास इस काल में हो रहा था। राजा तिरुमल ने जयदेव के गीत गोविंद पर भाष्य लिखा। वेल्लोर के महाराज्यपालों ने दीक्षित जैसे महान लेखकों को संरक्षण प्रदान किया। दीक्षित को माधव के समान ही महान समझा जाता है और उसने अपनी एक कृति में अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। उसने अलंकारों पर 3 कृतियों की रचना की और वेदों पर भाष्य लिखा। वामन एक अन्य उल्लेखनीय तेलुगु कवि थे। उनको तेलुगु साहित्य में महानतम नैतिकवादी कवि माना जाता है। उन्होंने ओजस्वी शब्दों में प्राचीन जीवन शैली, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा एवं व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना की थी। कन्नड़ भाषा का मूल रूप से विकास तुलु क्षेत्र में हुआ और इनको मुख्य रूप से जैन मतावलंबी लेखकों ने समृद्ध किया। गब्बी मलनार्या एवं सर्वज्ञान मूर्ति 2 प्रतिष्ठित एवं विद्वान लेखक थे जिन्होंने कन्नड़ भाषा को काफी समृद्ध किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं की कटु आलोचना की। तिम्मन एक वैष्णव मतावलंबी लेखक था जिसने महाभारत का अनुवाद किया। कृष्णदेवराय के दरबार में ही तिम्मन को संरक्षण प्रदान किया जाता। इस प्रकार हम पाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कला एवं साहित्य का व्यापक विकास होता है और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों में विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसने पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।